Doing the comprehensive question with the scanner, and the scanner is one of the well-known teacher. I'm not taking naming. This is one of the best teachers, scanner. तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे और जो उन्हीं टॉपिक से करेंगे जो टॉपिक्स अभी रिसेंट में पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा था मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और आफ्टर दैट उसके बाद मतलब मीनिंग, ऑब्जेक्टिव अभी तक पढ़ा ही मीनिंग है, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। तो इसमें क्या आ रहा है, जो First, the person conducting the audit should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody. Describe briefly the point the auditor should ensure for. The point that should not mislead anybody. यहाँ पे जो पॉइंट सर ने लिखवाया है और जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लिखे हैं, दोनों पॉइंट सेम है ऑलमोस्ट, बस उसको थोड़ा सा इजी वे में यहाँ पे सर ने दिखाया था। जैसे कि उसमें हमारा था that the account drawn with reference to the entries मेड बुक्स ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट ड्रोन का मतलब क्या होता है, वही लेजर अकाउंट, तो सर ने यहाँ पे उसको लेजर कर दिया दैट द लेजर बैलेंस एग्री हो विद द एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेम पॉइंट था। फिर उसके बाद सेकंड वहाँ पॉइंट था कि जो भी आपके एंट्रीज है दैट द सेम आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इसको उन्होंने इधर ऐसे चेंज कर लिया दैट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आर अवेलेबल फॉर द एंट्रीज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये भी वही सेम पॉइंट है। फिर थर्ड वहाँ पॉइंट थोड़ा बड़ा था कि जितने भी नन ऑफ द ट्रांजैक्शन मेड इन दी जो भी एंट्री में दैट द सेम आर नॉट ओमिटेड नहीं हो, और कुछ भी ऐसा नहीं हो जो कि बुक्स में नहीं है, स्टेटमेंट में पाया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे उन्होंने इसको थोड़ा घुमाया है कि ऑल ट्रांजैक्शन आर बीइंग रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर इज़ नो ओमिशन। तो इसको उन्होंने काफ़ी ईजी कर दिया है। उसके बाद जो है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर बीइंग रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर इज़ नो ओमिशन, ये हो चुका है। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ये वाली लाइन ऑलमोस्ट सेम है कि इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अनएम्बिगुअस। उसके बाद अमाउंट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली क्लासीफाई। ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है कि अमाउंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया है दैट द सेम शुड बी प्रॉपर्ली क्लासीफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज एंड कन्फर्मेटिव मेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ, उसमें था ऑपरेटिंग रिजल्ट, इसमें है फाइनेंशियल रिजल्ट, ऑलमोस्ट सेम है। उसमें था ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये काफ़ी ईजी है उसका, वैसे तो वो भी इजी था बट अगर उसको इस तरीके से लिखे तो भी चलेगा। तो हम इसको एक बार दोबारा रीड करते हैं कि इसमें क्या बताया है। सर ने इसको थोड़ा इजी वर्जन में ट्राई करने की कोशिश किया है। दैट what are the point to be ensured that the financial misstatement not mislead anybody, that the ledger balance of account sufficient and appropriate audit evidence are available for the entries made in books of accounts, all transactions are being recorded, there is no omission नहीं होना चाहिए, information contained in the financial statement is clear and unambiguous, amount shown in financial statement are properly classified, described and disclosure is made in conformity with accounting standards, and the financial statement reflect करती हो true and fair view of the financial results, of operating results and of assets and liability, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था वो था इधर सेकंड वाले में क्या था, दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद इन द फ्रेमवर्क विद इन द that the objective जो है of an audit of financial statement prepared within the framework of recognized accounting policy and practices and relevant statutory requirement if any is to enable the auditor to express an opinion on such financial statement। यानी कि objective of audit पूछ रहा है according to ऐसे 200। तो हमने क्या पढ़ा था ऐसे 200 में, हमने जो पढ़ा था वो ये था that to obtain reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement, एक objective हमारा ये था। और second objective ये था to report on the financial statement as required, communicate with as required by essays।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इफ एनी इज टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट if any is to enable the auditor to express an opinion on such financial statement। क्या express opinion करना? expression of opinion require auditor to issue audit report कि टू एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन का मतलब क्या है कि वो क्या करता है? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर्स ओपिनियन हेल्प्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। द यूज़र हावेवर शुड नॉट अज्यूम दैट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से बार बार क्वेश्चन भी आता है, दैट द यूज़र हावेवर शुड नॉट अज्यूम दैट द ऑडिटर की ओपिनियन जो है वो एश्योरेंस टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस विथ विच मैनेजमेंट हैज़ कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। कभी भी आप ऑडिटर की जो एश्योरेंस उसको फ्यूचर वायबिलिटी मत मानो। ऑडिटर शुड रिव्यू एंड असेस द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ अ बिजनेस ऑफ द एंटिटी ऑफ एज अ बेसिस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर की ओपिनियन जो है दैट द सेम कैन नॉट बी considered as an assurance to future viability of the entity or the efficiency or this effectiveness of business operation। और एक और वो ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, तो ऑब्जेक्टिव में वैसे अगर वो दो लिखो और एक फ्यूचर वायबिलिटी वाला लिखो तो स्टिल इट विल बी ओके। देन उसके बाद कुछ करेक्ट एंड करेक्ट भी जो इन दो टॉपिक के कवर हो रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में, हम वो रीड करते हैं। द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज़ टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर वायबिलिटी वाला बार बार आ रहा है, तो फ्यूचर जो पर्पस है ऑफ ऑडिट का फ्यूचर वायबिलिटी वाला भी है और ये वाला भी ऑब्जेक्टिव के साथ ही कवर हो रहा है। तो द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज़ टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही वाला एमसीक्यूज करेक्ट एंड करेक्ट उसमें मॉड्यूल में भी था। तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर एस 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पर्पस होता है ऑडिट का वो क्या होता है? टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र। हमें क्या कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होता है इंटेंडेड यूजर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। दिस इज अचीव बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय द ऑडिटर